जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि एमपी सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज़ का आज 13वां पार्ट है। ये सुबह डेली 8 बजे आपको डाल दी जाती है। ठीक है, आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। चाहे आप एमपी पीएससी दें, चाहे एमपी पटवारी दें, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, जो भी एग्ज़ाम दे वो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ही आपके एमपी के जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं विथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, जिसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी ये टारगेट बिल्कुल एमपी पुलिस को लेकर ही सीरीज़ बनाई जा रही है। ठीक है, जिसमें जितने भी एमपी के क्वेश्चन आए थे वो आज इसका 13वां पार्ट है, जिसमें हमने 21 और 20 एंड 21 वाले चैप्टर जो भी टॉपिक आए थे उस सारे के क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझिए क्वेश्चन को। बोलता है कौन से शहर में बीना रिफाइनरी है जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी भी जाना जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्प के बीच एक संयुक्त उद्यम है। जनरली आपको ये याद रखना है कि देखिए अगर पूछा जाएगा एमपी में केवल एक ही स्थान पर रिफाइनरी है ना। तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तेल शोधन कारखाना। ठीक है, एमपी का एकमात्र तेल शोधक कारखाना सागर के बीना में। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का एकमात्र तेल शोधक कारखाना सागर के बीना में है। कल को ये भी पूछा जाएगा कि भाई मतलब सबके इंडस्ट्रियल एरिया, ये भी बहुत पेपर में पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल एरिया का नाम बता दीजिए। ठीक है, याद रखेंगे आप बीना। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बीना। ठीक है, बीना रिफाइनरी, तो बीना उस प्लेस का नाम है, सागर के अंदर है। ठीक है, सागर में ही बीना एक प्लेस का नाम है। वहाँ पर क्या है? तेल शोधक कारखाना या ऑयल रिफाइनरी तेल। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये ऑयल रिफाइनरी तेल किसके किसके सहयोग से लगा गया है? तो ओमान और भारत के सहयोग से। ठीक है, अब भाई एमपी है तो भारत के सहयोग, तो भारत और ओमान दोनों के सहयोग से यहाँ पर तेल शोधक कारखाना लगाया गया है, जो कि बीना में। कल को ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि सागर का इंडस्ट्रियल एरिया का नाम बता दीजिए, तो आपको याद रखना है बीना। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह पर आपसे पूछा जाता है इंडस्ट्रियल एरिया का नाम। जैसे कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए जबलपुर के इंडस्ट्रियल एरिया का नाम क्या है, तो आप तुरंत बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे भाई? रिछाई। आप सभी जानते होंगे, जो भी जबलपुर के हैं वो ये जानते होंगे कि जबलपुर के इंडस्ट्रियल एरिया रिछाई है। ठीक, इसी प्रकार से बहुत सारी जगह की बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया होती है कि भिंड का इंडस्ट्रियल एरिया क्या है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको सभी याद रखना है। सारी चीज़ आप अच्छी तरह से याद रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या क्या सी चीज़ें होगी। हाँ, एक और फैक्ट याद रखिएगा कि जो तेल रिफाइनरी ऑयल है ना, ठीक है, यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा आपकी, जो तेल रिफाइनरी जो ये लगाया गया है ये 2011 में लगाया गया। ठीक है, सागर के 2011 में लगाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोलता है, हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ? तो याद रखिए मांडू को याद रखिए कि मांडू को ना जॉय ऑफ सिटी कहा जाता है। ठीक है, जॉय ऑफ सिटी किसको कहा जाता है? तो मांडू को। ठीक है, जॉय ऑफ सिटी किसको कहा जाता है? आनंद नगरी, या बोला जा सकता है कि आनंद नगरी किसको बोला जाता है? मांडू को कहा जाता है। जॉय ऑफ सिटी मांडू को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंडोला महल और जहाज महल मतलब मांडू प्लेस से बनते हैं कि मांडू को जॉय ऑफ सिटी या फिर आनंद की नगरी कहा जाता है मांडू को। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरे कोडिंग के लिए हम आपको ट्रिक बता देते हैं, दाई हमारा जहाज है। क्या कोडिंग बता रहे हैं हम आपको? दाई हमारा जहाज है। ठीक है, ये कोडिंग अच्छी तरह से याद रखिएगा, दाई हमारा जहाज है। ठीक है, दाई हमारा जहाज का मतलब क्या हुआ कि दाई का महल पूछा जाएगा। दाई का महल कहाँ पर है? तो मांडू में। ठीक है, मांडू में स्थित जो भी फेमस प्लेस है ना वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, मांडू में स्थित जो भी फेमस प्लेस है वो सब हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, दाई हमारा जहाज है। दाई का मतलब दाई का महल मांडू में है। ठीक है, हिंडोला महल मांडू में है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? रानी रूपमती महल, ये भी मांडू में है। जहाज महल ये भी मांडू में है। और ये मांडू का तो मांडू हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें मांडू में। तो अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, दाई हमारा जहाज है, पूरी कोडिंग है इसकी। ठीक है, हालांकि जब हम सेपरेट वीडियो टॉपिक वाइज बनाएंगे तो भी अभी बताएंगे, लेकिन जितनी जल्दी हो सके पहले प्रीवियस ईयर को कवर करते हैं, फिर आगे वर्क करेंगे। चलो ठीक है, तो मांडू का हो गया। ओके, तो मांडू ये हो गया। मांडू की इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने आपको बता दी। अब देख लीजिए, कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि मांडू कहाँ आता है, ये थोड़ा बहुत बता दें। मांडू कहाँ आता है? तो मांडू आता है धार में। ठीक है, और धार कहाँ आता है? तो इंदौर में। ठीक है, धार कहाँ आता है? इंदौर में। ठीक है, अब इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर? हिंडोला महल। ठीक है, तो देखिए हिंडोला महल कैसा रहेगा और जहाज महल। ठीक है, इन दोनों के बारे में मुख्य बातें हम आपको बता दें। अगर आपसे पूछा जाएगा हिंडोला महल किसने बनवाया है और जहाज महल है तो सब मांडू में, लेकिन इनको बनवाया अलग अलग है। तो हिंडोला महल को देखो, हा से हिंडोला होसंग शाह, हा से हिंडोला और होशंग शाह। ठीक है, तो इसको कौन बनवाएंगे? होसंग शाह ने करवाया। ठीक है, होसंग शाह, अच्छी तरह से याद रखिए, होसंग शाह है ना, ये माँ लिख गया है, सा लिख देने से पे ये होसंग शाह। ठीक है, होसंग शाह। ठीक है, होसंग शाह है। और जहाज महल को किसने बनाया है? तो जहाज महल को याद रखना कि गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है जहाज महल को, तुगलक।
और हिंडोला महल को होशंग शाह ने बनवाया है। जहाज महल, और फिर याद रखिएगा कि ये जहाज महल में ना 2 झीलें हैं। जहाज महल ये तो बता दिए कि हिंडोला महल को होशंग शाह, हाथ से हिंडोला हाथ से होशंग शाह। जहाज महल को किसने बनाया? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। इसके बाद क्या याद रखो कि जो जहाज महल है ना, यहाँ पर 2 झीलें हैं, ठीक है। जहाज महल में 2 झील है, उन दोनों झीलों का नाम पता कर लो कि मतलब वो 2 झीलें कौन कौन सी, ठीक है। एक बनती है कापूर तालाब, एक है कापूर तालाब, एक है कापूर तालाब और एक है मंजू तालाब, ठीक है। यहाँ पर 2 झीलें हैं जो जहाँ पर क्या बनाती, कहाँ पर जाके मिलती हैं, मतलब जो तालाब है वहाँ पर झीलें भाई गिर रही हैं, तो मंजू तालाब, ठीक है, तालाब, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कपूर तालाब और मंजू तालाब, कल को ये पूछ ले जाएगा कपूर तालाब मंजू तालाब है तो आपको याद रखना है जहाज महल में या फिर मांडू में, जैसे भी आप याद रख सकते हो कि बीच बना है। ये जो जहाज महल बना है ये कहाँ बना है, इसीलिए तो इसका नाम है जहाज महल का निर्माण कहाँ हुआ है, तो कपूर तालाब और मंजू तालाब के बीच बना है जहाज महल, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद क्या होगा, और इसको देखने से ऐसा लगता है जो इसी को देखने से ऐसा लगता है जैसे जहाज हो, ठीक है, एक झरना टाइप का है, ठीक है। तो उसी को ऐसा देखकर उसको देखने में ऐसा लगता है जहाज जैसा, इसलिए उसे जहाज महल कहा गया है। इस क्वेश्चन को रीड करिए कि करेरा अभ्यारण्य कहाँ है। ये करेरा अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा करेरा अभ्यारण्य कहाँ है, तो करेरा अभ्यारण्य है शिवपुरी में, ठीक है, शिवपुरी जी, ठीक है। तो शिवपुरी किसकी नगरी है, शिव की नगरी है। और करेरा भी किसके लिए यूज़ किया जाता है, शिव जी के लिए यूज़ किया जाता है। तो शिवपुरी में ही करेरा अभ्यारण्य है। ये इसका ईयर कब है कि ये कब बना है, 1981 में, ठीक है, 1981 में ये बना है। तो ये अच्छी तरह से याद रखिएगा कि 1981 में इसकी स्थापना हुई है। करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है, शिवपुरी में, MP में है। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि इस अभ्यारण्य की जो फेमस चीज़ें हैं वो यहाँ की सोन चिड़िया, ठीक है। यहाँ पे सोन चिड़िया के लिए ये अभ्यारण्य फेमस है, ठीक है, सोन चिड़िया के लिए अभ्यारण्य फेमस है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ पर करीबन 245 प्रजातियाँ पाई जाती, चिड़ियों की 245 प्रजातियाँ पाई जाती है करेरा अभ्यारण्य में। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, विदेशों से तक यहाँ पर जो पक्षी प्रेमी हैं वो यहाँ पर आते हैं घूमने। चलिए, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या बोला गया, मध्य प्रदेश में गाय अभ्यारण्य निम्न स्थान पर है। तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, भारत का पहला एक गौ अभ्यारण्य, ठीक है, पूरे भारत देश का भारत का फर्स्ट मतलब पहला गौ अभ्यारण्य है। ये याद रखिए कि गाय के लिए जो अभ्यारण्य बना है भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है। इसके बाद इसके दूसरा फैक्ट क्या है कि ये अगर मीन्स केवल अगर लिखा ना, तो ये अगर मालवा, ठीक है, ये अगर मालवा, ठीक है, अगर मालवा पूरा नाम लिखिएगा, अगर मालवा प्लेस पर है, ठीक है। अगर मालवा के कौन से गांव में है, तो सलरिया गांव में है, सलरिया, ठीक है, सलरिया गांव में, ठीक है, सलरिया जो गांव का नाम दिया वो। तो अगर मालवा सलरिया गांव में भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें कि ये अभ्यारण्य कब बनाया गया है। तो ये अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो सलरिया गाँव में सितंबर को हुई थी, ठीक है, सितंबर 2017 को इसकी स्थापना हुई थी, सितंबर 2017 को इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ की जो क्षमता है वो करीबन 6000 गाय रह सकेंगी, इतनी इस अभ्यारण्य की क्षमता है कि 6000 गाय यहाँ पर अच्छी तरह से रखी जा सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखें कि भारत का पहला अगर मालवा सलरिया गांव में सितंबर 2017 में स्थापना और 6000 गाय रखी जा सकती है। देखिए, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें याद रहा है जो पेपर में पूछा गया था, शायद हमने इस PDF में नहीं इंक्लूड किया, ठीक है, लेकिन ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, पंच परमेश्वर योजना। आपसे पूछा जाएगा कि पंच परमेश्वर योजना किससे जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा कि ये जो पंच परमेश्वर योजना है ये गांव में गंदगी ना फैले उसको लेकर जुड़ी गई है, ठीक है। गांव के जो विकास है उसके लिए लिया गया है कि गांव की जो पंचायत है वो सारी चीज़ें क्या करें, वहाँ की गाँव की स्वच्छता को, मतलब अगर पूछा जाएगा पंच परमेश्वर योजना किससे जुड़ी है तो आपको याद रखना गाँव की स्वच्छता के लिए, मेन आपको याद रखना है कि गाँव की स्वच्छता से जुड़ी हुई है पंच परमेश्वर योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है। तो उस समय, ठीक है, 2017-18 के टाइम कौन थे, 2017-18 के टाइम आपके ये कौन थे, बसंत प्रताप सिंह थे। लेकिन अभी प्रेजेंट में, क्योंकि हमने तो ये प्रीवियस ईयर से लिया ना सारे क्वेश्चन, तो याद रखिए अभी वर्तमान में इकबाल सिंह है, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव आयुक्त कौन है, मुख्य सचिव कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव जो हैं वो इकबाल हैं, ठीक है, इकबाल सिंह है, ठीक है। अभी जो 2020 से बने हुए हैं इकबाल सिंह, और अभी कंटिन्यू यही है, ठीक है, इकबाल सिंह आपको अच्छी तरह से याद रखना है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मतलब ये हम नहीं बोलेंगे कि यही क्वेश्चन, बस ऐसे आपसे बहुत क्वेश्चन आएंगे जो ये पूछेगा कि कहाँ पर कौन सी खेती सबसे ज़्यादा होती है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर कौन सी खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो अभी ये पूछ रहा है कि सरसों और शहद सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सरसों और शहद सबसे ज़्यादा मुरैना में होता है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखिएगा कि सरसों और शहद सबसे ज़्यादा मुरैना में होता है। ठीक, इसी प्रकार से कल को ये पूछेगा कि धान कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि धान कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, धान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है बालाघाट पर। ठीक है, जो धान है, धान बालाघाट पर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हम जो धान की बाला होती है, धान की सबसे ज़्यादा बालाघाट में होती है। अगर आपसे पूछेगा गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गेहूँ होशंगाबाद में होता है। ठीक है, अगर पूछेगा चना कहाँ होता है, तो चना होता है कहाँ पर, विदिशा में होता है। ठीक है, चना कहाँ होता है, तो विदिशा में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद चूँकि मध्य प्रदेश तो सबसे किस प्रदेश के किस फसल के लिए जाना जाता है, सोयाबीन की। मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन की फसल के लिए जाना जाता है। तो अगर हम पूछेंगे मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ठीक है, उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादन उज्जैन में होती है। ठीक है, उज्जैन याद रखिए कि सोयाबीन उज्जैन में होती है। कपास खरगोन में होता है, कपास खरगोन में होता है। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आपसे पूछेगा। कपास कहाँ पर होता है, खरगोन में होता है। ठीक है, शहद का तो हमने बता दिया मुरैना में होता है, ये शहद का आपका मुरैना में हो जाएगा। इसके बाद कल को क्या पूछा जा सकता है, मूंगफली का पूछा जाएगा। तो मूंगफली आपकी कहाँ पर होगी, खरगोन पे। ठीक है, लिख लीजिएगा कि मूंगफली आपकी कहाँ पर होगी, खरगोन पर होगी। ठीक है, खरगोन पर। और क्या आपसे पूछा जा सकता है, अफीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं अफीम का। ठीक है, तो अफीम भी याद रखिएगा कि अगर अफीम पूछ लिया जाए आपसे कि अफीम कहाँ पर होता है, तो अफीम होता है मंदसौर में। मंदबुद्धि के लोग मंदसौर देखेंगे। अगर पूछा जाएगा गांजा, तो गांजा बता देना खंडवा में। हालांकि हमने पहले की वीडियो में आपको बताए होंगे क्योंकि ये पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अफीम मंदसौर में, गांजा खंडवा में। अच्छी तरह से याद रखिएगा। गन्ना पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो गन्ना होगा कहाँ पर, गन्ना होगा नरसिंहपुर पर। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, नरसिंहपुर पर सबसे ज़्यादा गन्ने होते हैं। अगर पूछा जाएगा मक्का, तो मक्का याद रख लेना छिंदवाड़ा। ठीक है, मक्का जो होगा कि मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो छिंदवाड़ा रहता है। और ज्वार बड़वानी। मतलब ये सब चीज़ें, ये थोड़े फैक्ट ऐसे हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जितने अभी तक बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब अच्छी तरह से याद रखना कि कौन सी खेती कहाँ पर होती है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। मध्य प्रदेश को कब पूर्ण समर्थित, तो 1 नवंबर 1956। मतलब मध्य प्रदेश का बता रहा है कि जनगणना कब, मध्य प्रदेश की गणना कब हुई है या मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ है। तो मध्य प्रदेश का जो निर्माण है वो कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, भाषाई आधार पर, इस 1956 में क्या हुआ था, भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था। तो अगर कल को ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बनाया गया है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को 1956 मतलब सबसे पहला भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य किसे बनाया गया है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश को बनाया गया है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश कब बनाया गया, तो मध्य प्रदेश को कब बनाया गया हैगा, 1 नवंबर 1956 को बनाया गया है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखेंगे कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनाया गया या मध्य प्रदेश का। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर ये भी याद रखना कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। देखिए, कुछ और क्वेश्चन इन शिफ्टों में पूछे गए थे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन इन शिफ्टों में पूछे गए थे जिनको हमने पीडीएफ में नहीं इंक्लूड किया, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। पूछा गया था एक अभ्यारण्य जो शिवपुरी में स्थित है उसको क्या बोला जाता है। तो देखो, शिवपुरी में स्थित अभ्यारण्य क्या है, शिवपुरी में तो ऐसे वो है ना, शिवपुरी नहीं, शिवपुर। ठीक है, शिवपुरी अलग और शिवपुर अलग है। ठीक है, तो पूछा गया है एक अभ्यारण्य जो शिवपुर में स्थित है। ठीक है, शिवपुर में स्थित है, वो क्या नाम है, तो उस अभ्यारण्य का नाम क्या रहेगा, कूनो पालमपुर। ठीक है, तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूनो पालमपुर। जो शिवपुर में स्थित है उसका नाम है कूनो पालमपुर अभ्यारण्य। ठीक है, क्यूनो पालमपुर। ठीक है, क्यूनो पालमपुर बोलते हैं कई लोग, पूरा पालमपुर बोलते हैं। ठीक है, तो कूनो पालमपुर अभ्यारण्य शिवपुर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, यहाँ क्यों फेमस है सर, तो यहाँ पर एशियाई शेरों को निवास दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कूनो पालमपुर अभ्यारण्य क्यों बताया हमने कि शिवपुर में स्थित है कूनो पालमपुर, क्योंकि यहाँ पर एशियाई शेर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एशियाई शेरों को लाया गया है, उसका संरक्षण किया गया है। ठीक है, एशियाई शेर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए कूनो पालमपुर अभ्यारण्य फेमस है, और कहाँ पर है, शिवपुर में। ठीक है, शिवपुरी नहीं, शिवपुर में। ठीक है, शिवपुरी में कौन सा है, करेरा। ठीक है, शिवपुर में होगा कूनो पालमपुर। अच्छी तरह से याद रखना, किसके लिए फेमस है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो और भी पूछा गया इसी क्वेश्चन, लेकिन ये रिपीटेड हो गया था, तो हमने कहा बार बार उसी क्वेश्चन को क्यों लाएं, लेकिन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विक्रम पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो ये तो हमने बताया ना, विक्रम पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि 19 प्लस जो स्टूडेंट होते हैं, 19 प्लस जो खिलाड़ी होते हैं, उनको विक्रम पुरस्कार दिया जाता है।
मध्य प्रदेश में 5 क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताए हैं। खेल के क्षेत्र में 5 पुरस्कार दिए जाते हैं, सारी चीज़ें हमने बताए थे। ये विक्रम पुरस्कार 19 से ऊपर वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है, और सारी चीज़ें हमने बताए थे खेल के बारे में। अगर आप पूरी कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती होगी। सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी, ठीक है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी के संबंध में, ठीक है, कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, सबसे पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अच्छी तरह से याद रखिएगा, जिन्होंने क्या किया था कि डिलीवरी गारंटी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी के संबंध में कानून बनाया था। सर अब आप पूछेंगे कि ये सार्वजनिक सेवा डिलीवरी गारंटी क्या है सर, तो वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि ये भी हो सकता है पूछ ले कि सार्वजनिक सेवा डिलीवरी क्या है। तो याद रखिए कि सार्वजनिक सेवा, जैसे हम जाति प्रमाण पत्र बनाते जाते हैं, आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, ठीक है, मूल्यवासी बनाने जाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, वैवाहिक जीवन, मृत्यु प्रमाण पत्र, से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक के लिए सेवा दी जाती हैं, इन सबको बनाया जाता है। तो इनका क्या होता है, पहले टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता था भाई, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे कईयों के बनते। तो अब आपको या तो एक जेन्युइन आंसर दे दिया जाएगा, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आंसर दे दिया जाएगा, या आपके सारे प्रमाण पत्र अगर सब सही है, सारी चीज़ें हैं आपकी, तो आपका जाति प्रमाण पत्र इतने समय के अंदर बन जाना चाहिए। मतलब हम एक जाति प्रमाण पत्र का लेकर चल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं केवल वो, हर चीज़ों का एक टाइम लिमिट दे दिया कि आय प्रमाण पत्र 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो कारण बता दो क्यों नहीं बन रहा है, मतलब तुरंत इंस्टेंट होना चाहिए। अगर आप इसके प्रोसेस में डिले करो, अगर कोई चीज़ की कमी है तो आप उनको कारण बता दीजिए, और अगर सब चीज़ सही है तो आप 2 के 3 दिन के अंदर बना दीजिए, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो ये चीज़ें। अगर करोगे तो कुछ कारण बताओ, जेन्युइन कारण, फिर 1-2 बार अप्लाई होगा। अगर सब चीज़ें सही है तो आपका बनेगा ही बनेगा। नहीं बनता है और अगर डिले होता है तो 1 दिन का 250 रुपये लगेगा, 1 दिन का 250 रुपये चार्ज लगेगा। जो भी वर्कर है, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वहाँ पर, जिसके कारण से भी लेट हो रहा है, तो उनको 150 रुपये प्रतिदिन अपनी जेब से, मतलब उन पर जुर्माना लगेगा। एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हो, जुर्माना नहीं बोल सकते हो, मतलब उनको चार्ज लगेगा कि आप टाइम पर नहीं दे रहे हो, तो इस तरह का कुछ फाइन टाइप का रहेगा जो उनको लगा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश सबसे पहला, पूरे भारत देश में पहला है। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है, पूरे भारत देश में पहला है जिसने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी योजना चालू की है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये सारी क्वेश्चंस आपने सीख लिए होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश का कुछ ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा आप में, और जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं सब में आपको मोस्ट यूजफुल होगा सारी वीडियो। ठीक है, चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह को आपको एमपी की पूरी अपडेट देती जाएंगे, एमपी जी के हम पूरा कवर करवा देंगे। इसके बाद अभी साइंस की सीरीज़ भी चालू करेंगे, जो आपके ग्रुप डी, एमपी पुलिस सब में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जल्दी से हम आपके एमपी सीरीज़ को कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम एमपी साइंस की सीरीज़ को भी चालू करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल होगी। आप खुद भी देख रहे हैं, अगर आपने पूरी 1 by 1 वीडियो देख रहे हो तो आप खुद देख रहे होगे कितना डेवलपमेंट है। उसके बाद देखिए कि ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसी तरह से, और हाँ, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, सबके सब बच्चे शेयर करें भाई। हमने आपको पहले ही बताया, अगर आप शेयर करें, बस हमारा काम है आप तक वीडियो को पहुंचाना, हमारा नॉलेज आप तक लेकर जाना, कि आप अच्छी तरह से अपने मार्क्स स्कोर करें। और आपका एक ही काम है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।